और राजस्थान कांग्रेस में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच ही गहलोत सरकार अपना अंतिम बजट पेश करने की तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से इस बार फरवरी के बजाय जनवरी में ही बजट पेश करने के संकेत दिए गए हैं, जिसके बाद वित्त विभाग की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य सरकार का अंतिम बजट मुख्यमंत्री गहलोत का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस बजट के जरिए मुख्यमंत्री गहलोत लोक लुभावन घोषणाएं करके मतदाताओं को साधने का काम कर सकते हैं। अंतिम बजट को लेकर सरकार कितनी ज्यादा गंभीर है, इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त विभाग को जल्द से जल्द बजट पूर्व संवाद की तारीखों के ऐलान करने के भी निर्देश दे दिए हैं, जिससे कि सिविल सोसाइटीज, आमजन, एनजीओ, युवा और विद्यार्थी के अलावा जनप्रतिनिधियों से संवाद करके बजट में उनके सुझाव लिए जा सके। बताया यह भी जा रहा है कि 15 अक्टूबर के बाद से ही बजट पूर्व संवाद के कार्यक्रम शुरू हो सकते हैं। सरकार से जुड़े सूत्रों की माने तो सरकार अपने अंतिम बजट में प्रदेश के आधा दर्जन नए जिलों की घोषणा भी कर सकती है और इसके जरिए मतदाताओं को साधने के प्रयास किए जा सकते हैं। सीएम गहलोत ने अपने चौथे बजट 2022-23 के दौरान नए जिलों के गठन को लेकर कमेटी भी गठित की थी, जिस पर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इसके अलावा कई और बड़ी घोषणाएं भी व्यापारियों और आमजन के लिए हो सकती हैं। सरकार के अंतिम बजट में युवा वर्ग का फोकस रखते हुए घोषणाएं की जा सकती हैं। मुख्यमंत्री गहलोत इस बात के संकेत दे चुके हैं कि 5वां और अंतिम बजट युवाओं को समर्पित होगा। इसमें युवा वर्ग के लिए सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करके उन्हें जल्द से जल्द मूर्त रूप भी दे सकती है। इसकी एक वजह यह भी है कि राजस्थान में युवा मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे में युवा मतदाताओं को इन बजट घोषणाओं के जरिए साधा जा सकता है। और हमने आपको बताया कि इस तरह से राज्य सरकार और मुख्यमंत्री इन दिनों बजट क्रियान्वयन को लेकर इस वक्त खासा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और इन्वेस्ट राजस्थान भी अब बेहद नज़दीक आ गया है, शुरू होने जा रहा है। इन तमाम बातों पर बातचीत कर लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी फिरोज सैफी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। फिरोज, सबसे पहले बात करें बजट को लेकर सरकार की तैयारियों की। खासा सक्रिय सरकार दिखाई दे रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिखाई दे रहे हैं और आपने जिस तरह से रिपोर्ट में ये बताया गया है कि फरवरी से पहले ही बजट आ सकता है, क्या कुछ इस वक्त हलचलें चल रही हैं? बिल्कुल, देखिए नकुल, एक तरफ जहां कांग्रेस के अंदर सियासी घटनाक्रम चल रहा है, मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अभी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत वो लगातार बजट को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं। कल जहां उन्होंने चौथे बजट की जो लंबित घोषणाएं हैं उसको लेकर समीक्षा बैठक की थी और साथ साथ अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द जो शेष बची घोषणाएं हैं उनको भी अमली जामा पहनाया जाए, उनको भी रद्द से अलाउ किया जाए। और इसी बीच मुख्यमंत्री ने ये भी साफ तरह से संकेत दे दिया कि इस बार जो बजट है, यानी कि जो 5वां अंतिम बजट होगा वो 1 महीने पहले जारी होगा, यानी कि जनवरी माह में अंतिम बजट है वो पेश करने के संकेत मुख्यमंत्री ने दिए थे और साथ ही वित्त विभाग को भी ये निर्देश दे दिए थे कि वो बजट पूर्व जितनी भी जो संवाद है लोगों से, चाहे वो एनजीओ हो, सिविल सोसाइटी के लोग हों, आम जन हो, किसान हो, युवा वर्ग हो, उन तमाम से जो बजट पूर्व की संवाद की तारीखें हैं उनका जो शेड्यूल है वो जल्द से जल्द जारी करें और उनके जरिए लोगों से संवाद स्थापित करें, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा फोकस यही है कि जो 5वां जो बजट आएगा उसमें वो एक लोक भवन घोषणाएं बजट में होनी होगी और बजट के जरिए सरकार फिर से चुनावी बोझ में जाएगी उसके बाद में। तो मुख्यमंत्री की जो मंशा यही है कि क्योंकि अगर जो 5वां बजट है वो जल्दी पेश होगा तो जो घोषणाएं हैं वो समय पर आएंगी और उनका लाभ आम जन को मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये चुनावी साल है और 1 साल बचा है और करीब अगस्त के आसपास जो है प्रदेश में जो है अगस्त सेंटर लग जाएगी तो कोई काम नहीं होगा। तो मंशा यही है कि अगस्त जब अगस्त सेंटर लगे उससे पहले जो 5वां बजट होगा, अंतिम बजट होगा, उसकी तमाम घोषणाएं हैं उनको वो धरातल पर आए। बड़ी बात आपको ये भी है कि ड्रीम मुख्यमंत्री का ड्रीम बजट है, तो इस बजट के अंदर कम से कम आधा दर्जन जिले जो है वो नए हमको देखने को मिलेंगे।
जी, तो इस तरह की सक्रियता दिख रही है। और फिरोज, इन्वेस्ट राजस्थान की भी अगर बात कर लेते हैं, इन्वेस्ट राजस्थान एक बहुत बड़ा आयोजन राजस्थान में निवेश लाने के मकसद से किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कुछ अपडेट मिली है? क्या कुछ टारगेट्स हैं, किस तरह से उसे अचीव करने की कोशिशें सरकारी स्तर पर हो रही हैं? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल 7 और 8 अक्टूबर को जयपुर के जो सतपुरा के अंदर इन्वेस्ट राजस्थान समिट हो रही है। हालांकि सरकार को दावे किए गए हैं कि जितने भी जो एमओयू है वो पहले ही साइन हो चुके हैं, और उसमें से भी करीब 40% जो एमओयू है वो पहले राजस्थान से जो है आ चुके हैं। और जो दावे किए जा रहे हैं कि काफी देश से 4,000 प्रतिभागी इसमें शामिल होने की तैयारियां पूरी हो चुकी है। और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कल जो तैयारियों का जायजा लेने जो है सीतापुरा जाएंगे और जो अंतिम न्यूज है वो देंगे, क्योंकि काफी बड़े उद्योगपतियों को भी इसमें आमंत्रित किया गया, चाहे वो गौतम अडानी की की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो बहुत बड़े जो उद्योगपति हैं उनकी बात करें, तो तमाम को यहाँ पर आने का निमंत्रण दिया गया है। और जिस तरह से 4,000 प्रतिभागियों के आने की बात करें, दो इसमें होते हैं। और साथ ही सरकार की भी सरकार को उम्मीद है कि जो राजस्थान होगा उसके जो उससे तो यहाँ की जो आवाज है, जो पब्लिक है, उनको रोजगार के अवसर है वो उपलब्ध होंगे इसके जरिए। तो एक बड़ा एक ड्रीम जो प्रोजेक्ट है वो भी इस सरकार का। जी, चलिए, शुक्रिया। फिरोज, वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से, बता रहे हैं कि सरकार, मुख्यमंत्री खासा सक्रिय इन दिनों दिखाई दे रहे हैं इन तमाम सियासी हलचलों के बीच।